नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा माइक्रो फाइनेंस में अगर आप एक्सकॉर्डिंग हो जाते हो तो फिर दूसरे फाइनेंस कंपनी में कैसे ज्वाइन करेंगे। आज के दिन सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट माइक्रो फाइनेंस से ही एब्सकॉर्डिंग होता है और एब्सकॉर्डिंग होने के बाद सबसे पहले जो उनका मन में क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे को एब्सकॉर्डिंग हो गया तो मैं दूसरे कंपनी में कैसे ज्वाइन करूँगा। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं ये डिस्कस करूँगा कि अगर आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में एब्सकॉर्डिंग हो जाते हो तो फिर आप दूसरे माइक्रो फाइनेंस कंपनी में या दूसरे फाइनेंस कंपनी में कैसे ज्वाइनिंग करेंगे। एब्सकॉर्डिंग कैसे होता है, अगर आप एब्सकॉर्डिंग होते हो तो क्या एब्सकॉर्डिंग को क्या ठीक किया जा सकता है, और एब्सकॉर्डिंग अगर आप नहीं भी हुए हो, अगर आप फाइनेंस में आगे जाके ज्वाइनिंग करने वाले हो, अगर आप फ्रेशर हो, आप भी ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि अगर आप भी फाइनेंस में ज्वाइनिंग करते हो ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए ज़्यादा ना बात बोल के शुरू करते हैं मेन टॉपिक। और वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर बेसिकली फाइनेंस जॉब रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ एंड नया नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस जॉब रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, फाइनेंस में ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा ताकि इसके बाद जो मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एब्सकॉर्डिंग कैसे होता है। देखिए, एब्सकॉर्डिंग बेसिकली होता है कि जब भी आप कोई भी कंपनी में ज्वाइनिंग करते हो, ज्वाइनिंग करने के बाद अगर कंपनी को विदाउट इन्फॉर्मेशन जॉब छोड़ के आ जाते हो तो आप एब्सकॉर्डिंग हो सकते हो। अगर आपके घर में कोई भी बीमार हो जाता है उस केस में भी अगर आप कंपनी को विदाउट इन्फॉर्मेशन जॉब छोड़ के आते हो तब भी आप एब्सकॉर्डिंग हो सकते हो। कोई भी कंपनी के अगर रूल्स तोड़ के आप कंपनी छोड़ते हो तब भी आप एब्सकॉर्डिंग होते हो। अगर आपके घर में सच में कोई बीमार है, अगर आपके पास लीगल पेपर है तो आप शो करते हो तो एब्सकॉर्डिंग आप नहीं होते हो। एब्सकॉर्डिंग होने का सबसे बड़ा लॉसेस जो होता है आज के दिन कि जब भी आपका कोई भी कंपनी एब्सकॉर्डिंग कर देता है तो बाद में जब अगर आप कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू देने के बाद जब आपका सिविल चेक करते हैं वहाँ पे एब्सकॉर्डिंग शो करता है और दूसरे कंपनी जो है उस सिचुएशन में हायर करना नहीं चाहता है। लेकिन आज भी बहुत सारा बड़े बड़े कंपनी भी एब्सकॉर्डिंग कैंडिडेट को हायर कर रहा है। तो फिर आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये सारे कंपनी हायर कर रहा है तो लोग एब्सकॉर्डिंग से क्यों डर रहा है, और अगर हायर कर रहा है तो कौन सा कंपनी हायर कर रहा है। तो देखिए, मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप एब्सकॉर्डिंग हो चुके हो तो सबसे पहला जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा तो होगा कि आप जो है लगातार सभी कंपनी में इंटरव्यू देना शुरू करो, क्योंकि आपको भी पता नहीं है कि कौन सा कंपनी एब्सकॉर्डिंग को हायर करता है और कौन सा कंपनी नहीं हायर करता है। देखिए, मैंने देखा है कि बहुत सारा अच्छे कंपनी भी आज के दिन एब्सकॉर्डिंग कैंडिडेट हायर करता है, क्योंकि देखिए एब्सकॉर्डिंग कोई फ्रॉड नहीं है। अगर फ्रॉड करने के बाद अगर टर्मिनेशन हो जाए तो उस टाइम जॉब मिलने की 99% चांसेस कम हो जाता है। लेकिन एब्सकॉर्डिंग बेसिकली ये होता है कि आपने कोई ना कोई वजह से इमरजेंसी आपको जॉब्स को छोड़ दिया है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, लगातार जितने भी कंपनी का वैकेंसी आता है सारे कंपनी में आपको इंटरव्यू देना चालू कर देना पड़ेगा। फिर जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, वो ऑटोमेटिकली आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। डॉक्यूमेंट्स मांगने के बाद शायद आपको ऐसा भी हो सकता है बहुत सारा कंपनी ना भी बोले, बहुत सारा कंपनी हाँ भी बोले। और इस केस में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होता है, कैंडिडेट पहले से ही डर जाता है, उनको लगता है कि उनका एब्सकॉर्डिंग हो गया तो उनको जॉब नहीं मिलेगा। तो इस सिचुएशन में क्या करता है, कैंडिडेट जो है इंटरव्यू देना ही छोड़ देता है। इंटरव्यू देने से पहले उनके दिमाग में एक चीज़ आ जाता है कि अगर मैं यहाँ पे इंटरव्यू दूंगा तो मेरा जब सिविल चेक होगा वहाँ पे एब्सकॉर्डिंग शो कर देगा तो फिर नहीं होगा। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी भी एब्सकॉर्डिंग कैंडिडेट को हायर करता है। लेकिन क्या होता है ना, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं यहाँ पे कोई ओपन कंपनी का नाम नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि सोशल मीडिया में अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इसका कुछ लीगलिटी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं फर्जी कोई भी चीज़ यहाँ पे आके बोल दूंगा तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सभी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसीलिए मैं यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म में तो नहीं बता सकता हूँ। लेकिन अगर आपका एब्सकॉर्डिंग हो गया तो आपके सर्कल में अगर कोई भी फ्रेंड सर्कल में फाइनेंस में काम करता है, उनके रेफरेंस लेके अगर आप जानेंगे तो बहुत सारे कंपनी का नाम वहीं से उतर आएगा। अगर आपको नहीं भी पता होता है तो आप लगातार इंटरव्यू देना चालू कीजिए, फिर देखिएगा एक या दो कंपनी आपको ऑटोमेटिकली हायर कर लेगा। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट को देखा है कि एब्सकॉर्डिंग होने के बाद भी उनको अच्छे कंपनी में जॉब लग गया है। अभी आते हैं कि एब्सकॉर्डिंग को कैसे ठीक करें। देखिए, एब्सकॉर्डिंग को ठीक करने का एक ही उपाय है। अगर आपको कोई भी कंपनी में एब्सकॉर्डिंग हो जाते हो तो फिर आपको डायरेक्टली जब भी आपका एब्सकॉर्डिंग हो जाता है, बेसिकली एब्सकॉर्डिंग
बहुत सारे कैंडिडेट को 2-3 साल बाद में जाके पता चलता है। और जब तक आपको पता चलता है जो कंपनी का एचआर ने आपको एस्पॉन्डिंग किया था, शायद जब आप बाद में जाके कांटेक्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि वो जो एचआर ने आपको एस्पॉन्डिंग किया था वो एचआर है ही नहीं। कई बार कैंडिडेट फाइनेंस में मतलब जॉब छोड़ने के बाद दूसरी जगह पर ट्राई ही नहीं किया, तो बहुत सारे नए कैंडिडेट को पता ही नहीं होता है कि उनका एस्पॉन्डिंग लग गया है। 2-3 साल बाद जब दूसरे कंपनी में जाकर ट्राई करता है, ट्राई करने के बाद उनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब उनका डॉक्यूमेंटेशन में उनको पता चलता है कि एब्सकॉन्डिंग हो जाता है, तो इस टाइम बहुत लेट हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका एब्सकॉन्डिंग हो जाता है और आपको पता चल जाता है, तो आप कोशिश कीजिए 2 से 3 महीने के अंदर जो भी कंपनी से आपके एब्सकॉन्डिंग किया गया था उस कंपनी के एचआर से बात करने के लिए। तो मैक्सिमम क्षेत्र में क्या होता है, एब्सकॉन्डिंग होने के बाद बेसिकली कंपनी एब्सकॉन्डिंग करता है कि आप नोटिस पीरियड नहीं करते हो तो आपको जो नोटिस पीरियड का बेसिक सैलरी है उस सैलरी आपको भरना पड़ता है। जब आप नोटिस पीरियड का बेसिक सैलरी भर देंगे तो उस टाइम कंपनी आपको एक रिलीविंग लेटर भी इशू कर देगा और आपका एब्सकॉन्डिंग ठीक कर देगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये सब जो मैंने बताया ना, इतना ये स्मूथली नहीं होता है। कई सारा एचआर तो है पैसा लेने के बाद भी उनका एब्सकॉन्डिंग नहीं करता है। कई सारा एचआर ऐसा है कि पैसा लेने के बाद, रिलीविंग लेटर देने के बाद भी सिस्टम में एब्सकॉन्डिंग नहीं करता है, ठीक करता है। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी कंपनी में जाके बात करेंगे या एब्सकॉन्डिंग की बात करेंगे, ठीक ठाक बात करके इसी सेम डे ही रिलीविंग लेटर, सेम डे ही उनको बोलिएगा सारे प्रोसेस ठीक करने के लिए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पैसा देके आ जाते हो, फिर बाद में जाके आपका एब्सकॉन्डिंग ठीक ही नहीं हुआ। तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, इसी तरह की कंटेंट आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।